नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। लव वाइब्स इन अप्रैल 2025। लव की क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल द लवर्स, चाहे आप सिंगल हों, मैरिड हों, नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, इन कांटेक्ट हो, डिवोर्सी हों, सेकेंड मैरिज, फर्स्ट मैरिज, थर्ड मैरिज, एनीथिंग, विडोवर, कोई भी। अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे इन डेप्थ कि आपकी लव लाइफ में अप्रैल 2025 क्या चेंजेस, क्या बदलाव लेकर आ रहा है। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। इसमें 2 इमेजेस हैं आपकी सहूलियत के लिए। जिस इमेज के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें उसी पाइल को चेक करें जिसमें मैसेजेस डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं। अप्रैल 2025 की जो प्रेडिक्शन है वो मैं ऑलरेडी दूसरे चैनल पर, मतलब इस चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप इस रीडिंग को भी चेक कर लें जो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, अप्रैल 2025 प्रेडिक्शंस। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami. Radha Swami. Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, लव की क्या वाइब्स रहेंगी इन अप्रैल 2025 फॉर माय व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 1। पहला कार्ड है इनडिसीशन। व्हाट एल्स? स्ट्रैटेजी, द थिंकिंग मैन, द वर्ल्ड, एनी अदर कार्ड? पेशेंस। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए लव की क्या वाइब्स रहेंगी इन अप्रैल 2025। थैंक यू। फोर कार्ड्स। फोर कार्ड्स।
3 of fire, second card, second card, king of fire, third, 3 of air. Malik, please clarify 3 of air. Okay. Fourth, fourth, thank you, chariot. ओके कुछ सिचुएशन देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। उनकी लाइफ में अभी क्या सिचुएशन चल रही है लव से रिलेटेड? अभी क्या सिचुएशन चल रही है? इंडिपेंडेंस, एक्सपेक्टेशंस, balance, any other card, financial stability, okay. यहाँ से भी मैं लेना चाहूँगी 4 कार्ड्स, थैंक यू, जस्ट 4 कार्ड्स। हिडन एजेंडा, डिज़ायर, वर्क, रीबर्थ। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या निकल कर आया है फॉर अप्रैल 2025। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, कर्मा आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? थोड़ा सा पीछे करूँगी तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अभी ठीक है? पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि कर्मा आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, जिसकी वजह से आप एक डिलेमा, एक कन्फ्यूजन की एनर्जी में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। एक कन्फ्यूजन बना हुआ है आपके दिमाग में कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और आपको अपनी ज़िंदगी जीने का, जैसे एक होता है ना खुल के जीना, अपने तरीके से जीना, अपने मन चाही ज़िंदगी को जीना, तो वो इंडिपेंडेंस जैसे आपको नहीं मिल पा रही है।
चाहे आप सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे सब जो भी आपकी कंडीशन हो, मैं उस बारे में डिस्कस नहीं कर रही। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ अभी की जो एनर्जी है वो ये है कि कर्मा आपको ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से आप खुल के जो जीना चाहते हैं वो नहीं जी पा रहे हैं। आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ से, ज़िंदगी से। आप जो भी प्लान बनाते हैं समहाउ वो प्लान्स फ्रूटफुल नहीं रहता, सक्सेसफुल नहीं रहता। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, ये अभी करंट सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप बहुत सोच विचार में पड़ गए हैं कि आखिर मेरी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा तो आएगा कैसे और कब आएगा। आप इस एंडिंग का वेट कर रहे हैं कि ये जो तमाम मुसीबतें आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ से रिलेटेड चल रही हैं ये कब ख़त्म होंगी। ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा आपकी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फिर वो पर्सनल लाइफ की स्टेबिलिटी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, वो स्टेबिलिटी कब आएगी, इस बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं और इस इंतज़ार के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये अभी आपकी ये सिचुएशन जो है ये अभी आपकी करंट सिचुएशन है। अब क्या आने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में अप्रैल 2025 में? आपकी ज़िंदगी में मुझे वेटिंग पीरियड के ख़त्म होने का जो फर्स्ट चीज़ होने वाली है वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। पहला काम तो ये हो रहा है कि वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। उसके पीछे ईश्वर का कोई सीक्रेट प्लान था। शायद आपको किसी चीज़ से बचाया जा रहा था, शायद वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया था। तो ईश्वर का कोई सीक्रेट प्लान था, कोई हिडन एजेंडा था, जिस वजह से आपको रोका गया एक जगह पे और वो आपके बेनिफिट के लिए था। अब आपके जीवन में मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए आप नज़र आ रहे हैं इन योर लव लाइफ। वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। एक बहुत ही पैशनेट, लविंग, मैच्योर, हर तरह से स्टेबल, वेल्दी, रिच एंड फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ ज़ील, फुल ऑफ एंथुजियाज़म, एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मुझे एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन होगा, जिसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा, लॉट ऑफ इमोशंस, ये मुझे नज़र आ रहा है, लॉट ऑफ फायरी एनर्जी। वैसे भी एरीज सीज़न स्टार्ट हो गया है, सो सन अभी बहुत सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिशन होगा, मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और अभी 29 को वो सारा डिस्कशन फिर से करूँगी, बिकॉज़ वो मेजर चेंज होने जा रहा है, तो उसमें वो सारा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आएगा, तो उस टाइम मैं डिस्कस करूँगी। बट अभी जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो बहुत ही वेल्दी होगा, स्टेबल होगा, हर तरह से स्टेबल होगा, मैच्योर होगा, ग्राउंडेड होगा, स्पिरिचुअल होगा, ईश्वर को मानने वाला होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है एज एन, और आपको इस पर्सन को ऑलरेडी हार्ट ब्रेक मिल चुका है। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको भी हार्ट ब्रेक मिल चुका है, आप भी पहले किसी रिलेशन में रह चुके हैं और ये पर्सन भी किसी रिलेशन में रह चुका है, और दोनों बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट। मतलब इसका दिल भी दुखा हुआ है और आपका दिल भी दुखा हुआ है। सो आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और इस रिलेशन पर वर्क करेंगे एज अ फ्रेश स्टार्ट। ये एक न्यू पर्सन की एनर्जी है, ये ओल्ड पर्सन की एनर्जी नहीं है, ये न्यू पर्सन की एनर्जी है। और उसके बाद आपकी जीवन में मोमेंटम, गति आती हुई नज़र आ रही है। बहुत फास्ट पेस पे चीज़ें होने लग जाएंगी, आपकी लाइफ ही टोटली चेंज हो जाएगी। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है, बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आ जाएगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें मूव करना शुरू कर देंगी। ये एनर्जी अप्रैल के मंथ की है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं क्या पता चलता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, और क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे। थैंक यू।
कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से ये पर्सन आ रहा है। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, दूर देश में, दूसरे देश का भी हो सकता है ये, या फिर काफ़ी लंबा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। और ये कोई न्यू पर्सन है गोइंग फॉरवर्ड। तो अब आप आगे मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में। जेंटल रिलीज़, तो डेफिनेटली कुछ रिलीज़ हो रहा है, कुछ पास्ट की मेमोरीज़, कुछ पास्ट का ट्रॉमा, वो सब हील होता हुआ नज़र आ रहा है, वो रिलीज़ हो जाएगा। शील्ड ऑफ रेजिलियंस, एक जो आपने रेजिस्टेंस बनाकर रखी हुई थी कि मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से नहीं बात करनी, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, यू नो समथिंग, कि नहीं सब फेक होता है, सब ऐसा होता है, सब कुछ आपके दिमाग में परसेप्शंस ऐसे बैठ गए थे, तो वो चेंज होगा और वो आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो रेजिस्टेंस है ना, उसको रिलीज़ कर रहे हैं आप। ये एनर्जी है। वन लास्ट कार्ड। वैली ऑफ शैडोज़, जैसे आप एक अलग ही दुनिया में जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ऑल टुगेदर समथिंग न्यू। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड, थैंक यू। क्वाइट मोमेंट्स, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है आपको एडजस्ट करने में, बट डेफिनेटली आप इससे बाहर आ जाएंगे। उस नेगेटिव चैप्टर जो आपकी पास्ट की मेमोरीज़ हैं, जो पास्ट के ट्रॉमास हैं, उससे आप बाहर आ जाएंगे। मुझे एक विन विन आउटकम वाली सिचुएशन नज़र आ रही है आपके लिए। ये एनर्जी है। और ये कब तक होने वाला है, अब हम टाइमिंग देख लेते हैं। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं हमेशा की तरह कि ये सिचुएशन कितनी जल्दी चेंज होने वाली है। वैसे तो स्टार्टिंग से ही चेंज होती हुई नज़र आ रही है, बट फिर भी एक टाइम फ्रेम क्या मुझे निकालना चाहिए मालिक? मैं एक टाइम फ्रेम निकाल लेती हूँ, जस्ट वन। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये सिचुएशन कितनी जल्दी चेंज होने वाली है फॉर पाइल नंबर 1। जस्ट वन कार्ड। दो कार्ड आए हैं एंड जस्ट इमेजिन, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। सो न्यू बिगनिंग होने वाली है जब ये एंडिंग हो जाएगी। अब ये एंडिंग कुछ लोगों के लिए 30 तारीख 30th ऑफ दिस मंथ, 30th मार्च को होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए 31st को होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए 1st को होती हुई नज़र आ रही है एंडिंग, और उसके बाद फिर ये न्यू बिगनिंग हो रही है। ये एनर्जी है। गाइडेंस, फ्लेम, तो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आ रही है। पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइट होगा आपका। यहाँ पर भी कैंडल आया है, तो शायद आपके लिए जैसे होता है ना क्लेंजिंग, तो मुझे वो क्लेंजिंग नज़र आ रही है आपके लिए। हो सके तो कैंडल जलाएं या दीपक जलाएं। यहाँ से भी लाइट हाउस आया है,
तो मेरे ख्याल से आपको जो मुझे गाइडेंस समझ में आ रही है, आपको फायर एलिमेंट के साथ काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो क्लेंजिंग होगी, हो सके तो डेली धूप बत्ती, अगरबत्ती, गूगल धूप जो भी आप जला सकें ज़रूर जलाएं, कैंडल जलाएं या दिया बत्ती करें, एटलीस्ट इतना तो आप कर ही लें। सो ये है आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि लव की क्या वाइब्स रहेंगी इन अप्रैल 2025 फॉर पाइल नंबर 2। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, लव की क्या वाइब्स रहेंगी उनके लिए इन अप्रैल 2025 फॉर पाइल नंबर 2। बहुत स्टक एनर्जी है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, थर्ड चक्रा आर्केंजल कैम्यूल, एनी अदर कार्ड, कॉर्नोकोपिया, ओके यहाँ से है डिसीट। ओके फॉर पाइल नंबर 2, लव की क्या वाइब्स रहेंगी इन अप्रैल 2025 फॉर पाइल नंबर 2। फोर कार्ड्स, थ्री ऑफ अर्थ, द वर्ल्ड, फोर ऑफ फायर, वन लास्ट कार्ड, नाइन ऑफ एयर। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइन ऑफ एयर। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके ठीक है। मालिक पाइल नंबर 2 के लिए क्या सिचुएशन रहने वाली है लव के लिहाज से इन अप्रैल 2025? फाइल नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्टक है। ब्रेक थ्रू, इनोवेशन, एम्पथी,
प्रायोरिटाइजेशन। ओके, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, अभी ठीक है। फॉर पाइल नंबर 2, मुझे थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें क्या सिचुएशन रहने वाली है लव से रिलेटेड फॉर पाइल नंबर 2। 4 कार्ड्स, परफेक्ट सैंडविच, loneliness, all according to plan, desire. Please clarify loneliness, sudden illness। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन अप्रैल 2025। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है और यहाँ पर पहला ही कार्ड ब्रेक थ्रू है जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब अचानक से सब कुछ होगा। जैसे भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक आता है, या कोई भी चीज़ जो अचानक होती है, ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड सब कुछ एकदम से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड समथिंग इज़ गोना हैपन। जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत समय से, बहुत लंबा वेटिंग पीरियड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत ही लंबा वेटिंग पीरियड। कुछ लोगों के लिए 11 साल, कुछ लोगों के लिए 22 साल, कुछ लोगों के लिए 21 साल, इतना लंबा पीरियड मुझे नज़र आ रहा है। उससे भी ज़्यादा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो एक बहुत ही लंबा वेटिंग पीरियड जिसके लिए आप तड़प रहे थे कि वो कब आएगा, वो डिवाइन मोमेंट, ये कभी आएगा भी या नहीं आएगा। तो वो आपके जीवन में आने जा रहा है स्टार्टिंग में ही, जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, हर तरह से स्टेबिलिटी देगा, चाहे वो पर्सनल स्टेबिलिटी हो, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, किसी हेल्थ से रिलेटेड स्टेबिलिटी, मतलब हर तरह से आपको स्टेबिलिटी देगा, जिसकी वजह से आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जितने भी लोग हैं वो तमाशा देखते रह जाएंगे, जो आपसे जलते हैं, जो आपका बुरा सोचते हैं, जो आपका अभी तक आपका तिरस्कार करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, जो आपको खोटा सिक्का समझकर ऐसे आपकी कदर नहीं करते थे, आपकी कोई बात को जैसे अनदेखा करना या आपको खरी खोटी सुनाना, कुछ इस तरह का। तो वो तमाशा देखते रह जाएंगे कि ये हुआ तो हुआ क्या, कुछ ऐसा एकदम से टोटल इनोवेशन, जैसे कुछ नया, बिल्कुल नया जीवन, जैसे एक कहते हैं ना, जैसे कोई डेथ को छू के वापस आ गया, कोई जाके कोमा में और ऑलमोस्ट डेड एंड रीबर्थ। मुझे यहाँ पर रीबर्थ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो जैसे आप डेथ को छूकर लौट आए हैं, कुछ ऐसा, कंप्लीट इनोवेशन, कंप्लीट एवोल्यूशन, वो एनर्जी है। और उसके बाद आप इतने एम्पथी के साथ
अपनी लाइफ में जिएंगे, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे जैसे आपको तो जन्नत ही मिल गई। तो आप इतने ज़्यादा एम्पैथेटिक नेचर में आ जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, डेफिनेटली रिलेटेड टू लव, क्योंकि हम बात ही लव की कर रहे हैं। तो एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो कि बहुत ही स्टेबल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, वेरी पैशनेट, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, very practical, very pragmatic, very logical, very thoughtful, very empathetic, very caring, nurturing, wealthy, rich, spiritual, इस टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा और वो आपकी मेन प्रायोरिटी बन जाएगी। मतलब वो पर्सन आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी और आप उसकी प्रायोरिटी बन जाएंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है। जैसे किसी को कोई परफेक्ट सैंडविच मिल जाता है ना खाने के लिए, कि मुझे ऐसा ही चाहिए था और वही मिल गया, तो मुझे यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे को पूरा करेंगे। जो चीज़ उसमें नहीं है वो आप में है, जो आप में नहीं है वो उसमें है, तो एक दूसरे को पूरा करेंगे, कुछ ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पर ये पर्सन जो है ये दूर देश से नज़र आ रहा है। जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से होगा या होगी। सडन इलनेस और लोनलीनेस, ये पर्सन जो है ये जो पर्सन है इसके जीवन में बहुत खालीपन है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, और वही इसकी सबसे बड़ी डिज़ीज़ है, कह लो डिप्रेशन है। इसको इस चीज़ का डिप्रेशन है कि ये बिल्कुल अकेला है या अकेली है। तो वो जो अकेलापन है ना, वो अचानक से दूर हो जाएगा। सडन जो मतलब जो इलनेस है ना, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसको वो मिल जाएगा जो इसने सोचा भी नहीं है। यहाँ पर एक चाबी बनी हुई है, मतलब एक ताला बना हुआ है, जैसे कोई आप उस जैसे कोई चाबी खोल रहा है उस ताले की। मैं इसको और क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई सडन इलनेस। wrench in works, डेस्टिनी का साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। डेस्टिनी, प्लीज़ क्लैरिफाई। इनहेरिटेंस, जैसे कहते हैं ना कि इनहेरिटेंस में हमें एक तोहफ़ा दिया गया, या इनहेरिटेंस में हमें जैसे कुछ पुश्तैनी खजाने की जो एनर्जी होती है ना, यहाँ पर डायमंड बना हुआ है, खजाना मिल गया, तो वही एनर्जी है यहाँ पर। खजाना मिल गया, गढ़ा हुआ धन मिल गया, समथिंग जिसको आप बहुत समय से डिज़ायर कर रहे थे, वही पिक हो रही थी मुझे एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। शादी होगी आपकी इसके साथ, ऑल अकॉर्डिंग टू प्लान। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो ईश्वर ने प्लान कर रखा है ना, वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और ये पर्सन आपके जीवन में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, कंप्लीटली आपको चेंज कर देगा ऊपर से लेकर नीचे तक। चाहे वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो आपके थॉट प्रोसेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे को पूरा करेंगे और एक दूसरे की डिज़ायर हैं आप। वो आपकी डिज़ायर को समझेगा, आप उसकी डिज़ायर को समझेंगे। एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू प्लान। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मलिक, थोड़ा सा और इस बारे में बताने की कोशिश करें फॉर पाइल नंबर 2। ओपन डोर्स, जैसे दरवाज़ा खुल गया आपके लिए।
गोइंग फॉरवर्ड, अब आप आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लानिंग फेज़, तो डेफिनेटली हर चीज़ प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रही है। डिवाइन फ्लो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर और आप उसे रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे रिसीविंग नज़र आ रही है। टाइमिंग देख लेते हैं, वैसे तो मुझे टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक कार्ड मैं निकालूंगी जस्ट टू सी कि कितनी जल्दी ये चेंज आ रहा है। वैसे तो अप्रैल की एनर्जी है, बट फिर भी मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ये ब्रेक थ्रू या फिर ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है शादी से रिलेटेड, ये जो ब्रेक थ्रू, ये मेजर ब्रेक थ्रू कितनी जल्दी आ रहा है इन पाइल नंबर 2 लाइफ। एज सून एज पॉसिबल, द फूल का कार्ड आया है। ट्रस्ट करिए, भरोसा रखिए। वाओ, 7 दिन नज़र आ रहे हैं मुझे, 7 डेज़। 7 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। 7th ऑफ अप्रैल, 7th ऑफ अप्रैल बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सो एज सून एज पॉसिबल एंड विद इन 7 डेज़, या फिर 7 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है। गाइडेंस। फीनिक्स राइजिंग, मैंने कहा था ना अभी ट्रांसफॉर्मेशन, तो फीनिक्स राइजिंग, राइजिंग फ्रॉम द एशेज़, जैसे कोई मौत को छू के वापस आ गया। प्रीस्टेस, जैसे किसी का स्टेटस चेंज होने वाला है। कोई रानी बनती हुई नज़र आ रही है, महारानी, रानी। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है इस पर्सन के लिए, और आप जैसे कुछ पूजा से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं। होता है ना, श्रृंगार वगैरह करके अब आप पूजा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है आपके लिए, जैसे कोई कोई शुभ मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने, मतलब कुछ करने जा रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं। जैसे आप दीपक लगा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, सेज लीव्स और बहुत सारे पूजा से रिलेटेड फ्रूट्स भी हैं, कैंडल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं पूजा से रिलेटेड। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसा आप करने जा रहे हैं। श्रृंगार भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। वैसे भी नवरात्रि आ रही है, तो जैसे देवी माँ आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। रेड कलर आपको बहुत सूट करेगा। हो सके तो इस टाइम ड्यूरेशन में, जो नवरात्रि का टाइम है, इसमें कुछ रेड, गोल्डन, इस टाइप का कुछ धारण आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये भी मुझे एक एनर्जी पिक हो रही है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रिलेट करेगी और आपको पसंद आएगी। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।